दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो एक एक कर जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात करेंगे हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद बहुत कम है। नेक्स्ट आईपीओ है कस्तूरी मेटल कंपोजिट आईपीओ। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से मात्र 8000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 3 फरवरी को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है कनिष्क एल्यूमिनियम आईपीओ। यह आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है और आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा। ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद बहुत कम है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है एमसेफ इक्विपमेंट आईपीओ। यह आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। लिस्टिंग डेट इसकी 4 फरवरी है। बुकिंग प्राइस 123 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 66 करोड़ का है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में शानदार एप्लीकेशंस लगा और आईपीओ 166.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें कि वाईबीएस की ओर से आईपीओ को 117.97 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 308.23 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। इसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 380.85 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 162.98 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 133.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1,53,156 एप्लीकेशंस लगा, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आई है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 26 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से करीब 52,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो डिसेंट प्रीमियम है, तो इससे भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। आईपीओ का अलॉटमेंट मंडे को होने वाला है और लिस्टिंग 4 फरवरी को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है एक्सरेसन न्यूट्राविद आईपीओ। यह आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है। लिस्टिंग डेट इसकी भी 4 फरवरी है। बुकिंग प्राइस 129 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 25 करोड़ का है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें कि वाईबीएस की ओर से आईपीओ को 1.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईस पोर्शन 2.08 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 1.95 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 2.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 2.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ में आखिरी दिन 818 एप्लीकेशंस लगा है, तो इस आईपीओ में भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज के दिन इसका प्रीमियम 4 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, फिर 5 रुपये के ऊपर, अभी देखें तो ये 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से करीब 12,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, लेकिन जिस तरह से आईपीओ क्लोजिंग के बाद इसके प्रीमियम में थोड़ी जंप देखने को मिली है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है। हालांकि ये किसी भी तरह का दावा नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट आईपीओ है सीके के रिटेल मार्ट आईपीओ। यह आईपीओ 30 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 3 फरवरी को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 6 फरवरी होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 163 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 88 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। 67 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया था और करीब 16 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल था। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ पहले दिन ही 0.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 1.12 टाइम सब्सक्राइब किया गया, यानी कि पहले ही दिन क्यूआईबीएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। अब इसी तरह से कस्तूरी मेटल कंपोजिट आईपीओ में भी डिमांड देखने को मिली थी
कि पहले दिन ही QIB's पोर्शन 3 गुना सब्सक्राइब हुआ, दूसरे दिन 4 गुना सब्सक्राइब हो गया, लेकिन आखिरी दिन उसमें एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा। तो यहाँ पर जिस तरह का एक्शन QIB's पोर्शन में देखने को मिल रहा है, तो इससे भी कहीं न कहीं लग रहा है कि QIB's और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, तो इनके बीच भी कोई साठ-गांठ है। तो जब भी किसी आईपीओ में QIBs इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको देखकर जो बाकी के इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी आता है। तो इसलिए कहीं न कहीं जब QIBs का यहाँ पर डिमांड देखने को मिलता है, तो आखिरी दिन भी डिमांड को देखना ज़रूरी होता है। HNI's पोर्शन में आईपीओ 0.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें बिग HNI's पोर्शन 0.36 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में मात्र 203 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बढ़िया डिमांड इसमें डे वन में नहीं आई है। सीके के रिटेल मार्ट के अगर बिजनेस के बारे में बात करें, तो जैसा कि कंपनी के नाम से इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है। अब जैसे आप रिलायंस स्मार्ट के बिजनेस को देखते हैं, तो सेम उसी तरह का इनका भी बिजनेस है। हालांकि रिलायंस स्मार्ट का बिजनेस बहुत बड़ा है और वो बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी साइज में बहुत छोटी है, मात्र 315 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, लेकिन अगर बिजनेस वाइज देखें तो सेम बिजनेस है। तो ये जो कंपनी है, ये पैकेज्ड एग्रो कमोडिटीज, जैसे कि घर में जो यूज होने वाले ग्रोसरी आइटम है, जैसे कि चीनी है, चावल है, दाल है, घी है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो उनको पैकेट में बेचने का काम करती है, यानी कि पैकेज्ड ग्रोसरी आइटम कंपनी सेल करती है। तो इसमें काफी तरह के ग्रोसरी प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे कि मिल्क पाउडर है, सॉफ्ट ड्रिंक है। इसके अलावा कंपनी फ्रूट्स वगैरह भी सेल करती है। तो अगर बिजनेस को देखा जाए तो बढ़िया बिजनेस है। हालांकि सेगमेंट को देखें तो कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें, तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो साल दर साल इसका एसेट बढ़ा है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 4.5 करोड़ के अराउंड है, 24 में 12 करोड़ 67 लाख, 25 में 16 करोड़ 36 लाख और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 8 करोड़ 59 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। हालांकि अगर प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ओके ओके प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 36 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, यानी कि ओके ओके फाइनेंशियल है। कंपनी के अगर रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन हालांकि ओके ओके है, EBITDA मार्जिन भी ओके ओके है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 5.73 का है, तो ये भी अच्छा है। EPS इसका 10.94 का है। P मल्टीपल 14.9 का है, यानी कि कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर बहुत ज़्यादा सस्ता प्राइस भी नहीं रखा गया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, जो कि आगे 72.12% हो जाएगी। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 315 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिलती है, तब तक किसी भी आईपीओ की अट्रैक्टिव लिस्टिंग के चांसेस कम होते हैं। तो अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। डे वन में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। तो जब तक डिमांड नहीं आती है, तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।